नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, अपना रिमर तो हो गया तो पूरा ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कटिंग टूल की तरफ, टेप व डाई की तरफ। नाम विदित सुन के आ गया होगा जैन में। टेप और डाई क्या होती है। इससे पहले मैं अपनी जो सेकंड क्लास मैंने शुरू की थी, कौन सी, इंडियन हिस्ट्री की, उसका रिप्लाई अभी तक किसी का भी नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि सर क्लास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, पर किसी ने ये नहीं कहा कि सर क्लास को कंटिन्यू रखिए। सो प्लीज आप मेरे को बता दीजिए कि क्लास को कंटिन्यू रखना है या फिर क्लोज कर दें। ठीक है, आपके ऊपर है, आप कहोगे वैसा करेंगे, वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तो आज वो बता देना मेरे को और फिर अपन क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टेप। पहले करेंगे अपन टेप। ठीक है, चलो अब टेप क्या होता है बताओ। टेप का उपयोग कब और कहां किया जाता है और क्यों किया जाता है। देखो, टेप का उपयोग कब किया जाता है, जब किसी गोलाकार धातु, आई बात समझे, किसी गोलाकार धातु या किसी गोलाकार होल की सतह पर क्या काटनी हो, अंदरूनी चूड़ियां काटनी हो, तब टेप का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि आपका ये क्या है, अब मैं इसको खोलता हूं पेन को। अब मैंने इस पेन को खोल लिया। ठीक है, अब एक तो ये वाली गोल सतह है व्हाइट वाली, एक ये ब्लैक के अंदर गोल सतह है। ये तो देखो गोल सतह जो व्हाइट के ऊपर है वो कौन सी होगी, बाहरी हो गई। तो ये कौन से टूल से बनाई जाएगी, इसकी जुड़ियां डाई से बनाई जाएगी। तो डाई क्या आती है, बिल्कुल वर्गाकार गोलाकार आती है। ठीक है, उसमें भी 4 कट लगे होते हैं गहरे। ठीक है, और जो आपका टेप होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, उसके ऊपर भी 4 कट लगे होते हैं गहरे और थोड़ी लंबाई होती है उसकी। ठीक है, चलो तो जो टेप का कार्य कौन करेगा, अंदर की जो चूड़ियां काटना वो काम कौन करेगा, आपका टेप करेगा। ठीक है, तो आज अपन टेप के बारे में पढ़ते हैं कि टेप क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, टेप देखा तो होगा सभी ने। चलो बढ़ते हैं, टेप क्या होता है, किसी को पता है। एक कटिंग टूल है। टेप क्या है, एक कटिंग टूल है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, गोलाकार सतह या गोलाकार भाग पर अंदरूनी सतह पर चूड़ियां काटने के लिए। ठीक है, लिखो गोलाकार भाग पर अंदरूनी चूड़ियां काटने के लिए। आई बात समझे, टेप क्या कहना चाहता है कि भैया मेरा उपयोग आप वहां कर सकते हो जहां आपको कोई गोलाकार सतह है, वो अंदर क्या गोलाकार अंदरूनी सतह है, उसके ऊपर मैं चूड़ियां काट सकता हूं। क्या गोलाकार भाग पर अंदरूनी चूड़ियां काटने के लिए टेप का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, अब अपना एक था कि हेक्साइन किसे कहते हैं, हेक्सा के द्वारा उपयोग करते हैं तो हेक्साइन, और आपका चीजल के द्वारा चिपिंग। ठीक है, उसी प्रकार टेपिंग किसे कहते हैं, टेप का उपयोग करके या टेप से चूड़ियां काटने पर क्या कहलाता है, टेपिंग कहलाता है। तो इसमें लिखो टेप से चूड़ियां काटने पर, टेप से चूड़ियां काटने पर टेपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, टेपिंग कहलाती है। तो देखो छोटा सा इंट्रो था इसका, क्या था कि टेप क्या है, एक कटिंग टूल है। इसका उपयोग कहां किया जाता है, गोलाकार भाग पर अंदरूनी चूड़ियां थ्रेडिंग, समझते हो ना, थ्रेडिंग चूड़ियां काटने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। और जो टैपिंग किसे कहते हैं, टेप से चूड़ियां काटने पर टैपिंग कहलाती है। जैसे आपकी हेक्सा से हेक्साइन, फाइल से फाइलिंग, चीजल से चीपिंग, इसी प्रकार का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसका मटेरियल कि ये किस धातु से बना होता है, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब लिखते हैं मटेरियल। मटेरियल यानी जो धातु से तो बना होता है ना, किसी ना किसी धातु से बनाया जाता है इसको। तो कमेंट करके बताओ कौन से मटेरियल से बना होता है। बताओ कमेंट करके कौन से मटेरियल से बना होता है। HCl से बनाकर हार्डवेयर पेपर कर दिया जाता है।
ठीक है, आई बात समझे। क्या HCl यानी हाई कार्बन स्टील से बनाकर क्या कर दिया जाता है, उसे हार्ड व टेपर कर दिया जाता है। हार्ड और टेपर किसे कर दिया जाता है, दांतों को कर दिया जाता है। मान लो दांते बोल लो या फ्लूट्स बोल लो, ठीक है, दांतों को हार्ड और टेपर कर दिया जाता है। और इसके ऊपर एक चौकोर आकार की टैंक भी होती है। वो टैंक किस लिए काम आती है, ताकि आप क्या कर सको, चूड़ियां काटते समय किसी हैंडल या रेंच के अंदर फंसा कर उसे फिट कर चूड़ियां आसानी से काट सको। ठीक है, तो देखो HCl से बनाकर क्या कर दिया जाता है, हार्ड व टेपर कर दिया जाता है। परंतु आपको कभी कभी क्या मिलता है, HHSS भी मिलता है। हाई स्पीड स्टील भी आपका एक धातु है, कभी कभी कोई सी भी किताब में मिलता है, परंतु आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है, HCS हाई कार्बन स्टील पे फोकस करना है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट यानी टेप के पार्ट, जैसे अपन ने ड्रिल के पार्ट पढ़े थे, सैंक पढ़ी थी, टैंक पढ़ी थी, बॉडी पढ़ी थी, फ्लूट्स पढ़े थे, लेट्स पढ़े थे, उसी प्रकार इसके भी पढ़ते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट किसके पार्ट, टेप के पार्ट। तो यहां पे लिख लो ऐसे करके, थोड़ा एरो लगा के ऐसे, पार्ट्स। तो पहला पार्ट है आपका सबसे ऊपरी हिस्सा, टैंक। क्या होता है, सबसे ऊपर वाला भाग टैंक होता है। सबसे टैंक होता है। ठीक है, क्या सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, टैंक होता है। जो किस आकार का होता है, चौकोर आकार का होता है। चौकोर आकार का होता है। ठीक है, जिसका उपयोग किसके साथ किया जाता है, जिसका उपयोग या तो किसी हैंडल में या रेंच में कटे होल या छेद के अंदर उसको फिट करके उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी हैंडल या रेंच में कटी झिर्री में फिट करके उपयोग लिया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा था कि किसी हैंडल या रेंच में कटी झिरी, जो आपका एक रेंच होता है ना, रेंच होता है तो उसको देखो दोनों तरफ क्या होता है, हैंडल होते हैं। अगर उसको टाइट कर दिया जाए तो बिल्कुल आपको एक बारीक ऐसे झिरी दिखाई देती है ना। अगर आपको उसको खोल देते हो तो वो कैसे हो जाता है, कुछ इस प्रकार का हो जाता है। तो उसमें चौकोर आपका ये टैंक है वो फंस जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बॉडी की तरफ। चले तो आगे नेक्स्ट लिखो बॉडी। बॉडी बॉडी क्या होता है, जिस भाग पर क्या कटे होते हैं, दांते या फ्लूट्स कटे होते हैं। जिस भाग पर दांते या फ्लूट्स कटे। ठीक है, यानी जो छोटे छोटे फ्लूट्स कटे होते हैं, किस प्रकार, कुछ इस प्रकार फ्लूट्स कटे होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे ना, तो वो वैसे वैसे मैंने आपको ये क्या किया, ऊपर की तरफ टेपर दिखा दिया। अगर ये आपको ऊपर की तरफ ना करके नीचे की तरफ टेपर दिखाता हूं तो वो टेपर होते जाते हैं, क्योंकि इनके जो नीचे से जो देखिए जो टेप होते हैं, हैंड टेप होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके नीचे से वो टेपर किया जाता है, जानबूझकर टेपर रखा जाता है। वो आगे पर पढ़ेंगे, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या जिस भाग पर दांते कटे हो उसे क्या बोलते हैं, फ्लूट्स बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखो, सेंक। अब सेंक क्या होता है, मेरे को लिखाना तो पहले तो बॉडी से पहले सेंक था, पर मैंने बॉडी इसलिए लिखाया कि बॉडी व टैंक के बीच वाला भाग स्पाट होता है। क्या, बॉडी व टैंक के बीच वाला भाग स्पाट
होता है। स्पाट यानी बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो। और ये क्या काम करता है कि इसकी टैंक की लंबाई के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। क्यों? टैंक की लंबाई के लिए, सॉरी टैप की लंबाई के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। क्या? टैप की लंबाई के लिए आवश्यक होता है और इसका व्यास होता है वो टैप के व्यास से कम होता है, ठीक है। इसका व्यास टैप के व्यास से कम होता है, ठीक है। देखो अपने टैप का जो ये पार्ट्स है, ठीक है, सेक है। टेप व टैंक के बीच वाला भाग क्या होता है? स्पाट हो जाता है, प्लेन होता है, वो भाग क्या कहलाता है? आपका सेक कहलाता है, ठीक है। ये टेप की लंबाई के लिए आवश्यक है। अगर ये भाग सेक ना बनाया जाए तो टेप की लंबाई इतनी ना होकर बिल्कुल इतनी हो जाएगी, जो क्या होगा? काम का नहीं होगा, ठीक है। जो छोटे टेप आते हैं उनमें भी सेक होती है भैया जी, ठीक है। चलो इसका व्यास होता है वो क्या होता है? टेप के व्यास से कम होता है, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ो। या यहां से टेप ना कर आप क्या करो? बॉडी कर लो। इसका व्यास बॉडी के व्यास से, इसका व्यास बॉडी के व्यास से कम होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब आ गया फ्लूइड्स, यानी जो दांते कटे होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या? फ्लूइड्स। क्या? फ्लूइड्स क्या होते हैं? बॉडी पर गहरे कट बने होते हैं। क्या बने होते हैं? बॉडी पर, या मान लो चूड़ी काटते समय ऐसे लिख लो, ठीक है, कि चूड़ी काटते हुए 4 गहरे कट बने होते हैं। चूड़ी काटने के लिए ऐसे लिखा, ठीक है। क्या? चूड़ियां काटने के लिए 4 गहरे कट बने होते हैं, ठीक है। और जो वो कट क्या होते हैं? एक सीध में होते हैं। कट एक सीध में होते हैं, ठीक है। चलो फिर लिखते हैं आगे वाला लैंड या लैंड, ठीक है। ये क्या होता है? चूड़ी के ऊपर वाला भाग होता है। क्या होता है? चूड़ी के ऊपर वाला भाग, चूड़ी के ऊपर वाला भाग लैंड कहलाता है, ठीक है। देखो आपने फ्लूइड्स देखा, फ्लूइड्स क्या होता है? चूड़ी काटने के लिए 4 गहरे कट होते हैं। जैसे कि आपका ये क्या है? टेप है, ठीक है। इस टेप के एक साइड में हो गया, आपने वो सत्यमेव जयते वाला स्तंभ देखा, नया, अभी नया स्तंभ बनाया मोदी जी ने, देखा क्या? जो कांसे और पीतल का मिक्स है ना। उसमें क्या है? 4 शेर है, ठीक है। एक का मुंह आगे है, एक का पीछे है, एक का दाएं है, एक का बाएं। उसी प्रकार क्या होते हैं? 4 गहरे कट लगाए जाते हैं। एक कट आगे की लाइन में होता है, एक कट पीछे की लाइन में होता है, जो ऐसे होता है। देखो पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं कैसे होता है। ऐसे होता है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार के कट होते हैं, एक सीध में होते हैं, ठीक है। 4 होते हैं चारों दिशाओं में, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब देखते हैं आपकी हील और क्या देखते हैं? आपका कटिंग एज। सबसे पहले देखो कटिंग एज, ठीक है। चलो देखो कटिंग एज क्या होती है, बताएगा कोई? चूड़ी के आगे वाला हिस्सा क्या होता है? एज या फेस कहलाता है। चूड़ी के आगे वाला भाग एज या फेस कहलाता है। यानी जो चूड़ी के आगे वाला भाग होता है वो क्या होता है? या तो फेस होता है या आपका क्या होता है? ये एज होता है, ठीक है। चलो आप देखो हील किसे कहते हैं?
चूड़ीदार भाग के पिछले सिरे को हील कहा जाता है। क्या चूड़ीदार भाग के पिछले सिरे को हील कहते हैं, मतलब जो आपको दिखता नहीं है, ठीक है, क्या जो दिखता नहीं है। चलो, और ये क्या, ये किसके लिए होता है, ये क्लियरेंस देने के लिए होता है, क्लियरेंस देने के। तो आपका ए कटिंग एज भी हुआ, हील भी हुआ, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, चेफर। अब चेफर क्या होता है बताएगा कोई? चेफर, चेफर क्या, टेप के नीचे वाले भाग को कुछ टेपर कर दिया जाता है, या बोल सकते हैं कि टेप के कुछ भाग को नीचे से टेपर व चेम्फर कर दिया जाता है, ठीक है। टेप के कुछ भाग को, टेप के कुछ भाग को क्या कर दिया जाता है, या तो टेपर कर दिया जाता है या चेफर कर दिया जाता है, चेफर कर दिया जाता है, ठीक है। और जो चेफर कर दिया जाता है तो टेपर का जो होता है अलग अलग साइज होता है, तो इसमें लिख दो चेफर का साइज अलग अलग होता है, चेफर का साइज अलग अलग होता है, ठीक है। यानी देखो जैसे कि आपका ये वाला क्या है, ऐसे कोई टेप है, ठीक है। अब क्या किया है कि यहां से लेकर यहां तक ऐसे क्या कर दिया इसने, टेप पर चूड़ियां काटती या थ्रेड्स है, फ्लूट्स है, वो काटती है। पर नीचे वाला हिस्सा क्या करेगा, यहां से थोड़ा थोड़ा चेफर कर देगा, ठीक है। चेफर यानी कि गोल सतह में घुसने के लिए, क्या गोल सतह की ऊपरी जो सतह होती है, जो गोल सतह होती है जिसका ऊपरी वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर थोड़ा सा घुसने के लिए उसको जगह चाहिए, उसको इसलिए चेफर कर दिया था। फिर बाद में घुमाकर क्या कर दिया जाता है, टेपिंग कर दी जाती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसमें एक थोड़ी सी देखो कि इसमें चेफर का साइज ना कर चेफर की लंबाई कर लो, क्या कर लो, चेफर की लंबाई, की चेफर की लंबाई है वो अलग अलग कर दी जाती है। मतलब जो आपका टेपर टेप होता है उसमें 8 से 10 जो दांते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, टेपर कर दिए जाते हैं। और जो आपका इंटरमीडिएट टेप है उसमें आपके 6 से 4 दांते रिडीम कर जाते हैं। और जो आपका मास्टर टेप होता है, जो अलग बोटमेन टेप होता है, उसके 2-3 या दांते चूड़ियां वो टेपर कर दी जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट व्यास की तरफ। पॉइंट व्यास क्या, पॉइंट व्यास क्या, पॉइंट व्यास। अब पॉइंट व्यास क्या होता है कि टेप के साइज, क्या, टेप के साइज के 3 सेट पाए जाते हैं, क्या, टेप के साइज के 3 टेप सेट पाए जाते हैं, ऐसे लिख लो। देखो थोड़ी अनबनी आएगी इसके अंदर, मेरे को, मैं 2-3 बार मैंने देखा यार ये लाइन कैसी है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है कि टेप के साइज के 3 टेप का सेट पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो टेप के साइज के 3 टेपों का सेट पाया जाता है। मतलब आपका जो टेप होता है ना, जो नॉर्मल टेप होता है वो कितने प्रकार का होता है भैया जी, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो हो गया आपका टेपर टेप, ठीक है, एक हो गया आपका इंटरमीडिएट टेप, ठीक है, और एक आपका हो गया कौन सा, बोटमेन टेप, ठीक है। जो तीनों में अलग अलग होते हैं, इसके दांते 8 से 10 होते हैं, इसके दांते मान लो आप 6 से 4 मान लो, या 4 से 6 मान लो, और इसके दांते 2 टेपर होते हैं, ठीक है। चलो अपन ये पढ़ेंगे आगे, पर आपके एक बार है इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो कि जो टेपर का साइज है वो अलग अलग होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ चले। अब देखते हैं टेप का प्रकार, क्या, टेप का प्रकार, टेप के प्रकार। अब बताओ भाई टेप के प्रकार कितने होते हैं। टेप 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपका हैंड टेप, एक होता है आपका मशीन टेप, ठीक है। हैंड टेप का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, हैंड टेप का उपयोग
हैंडल या किसी रेंच के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग टेप के लिए अलग अलग चूड़ियां, यानी सॉरी अलग अलग चूड़ियां काटने के लिए अलग अलग टेप का उपयोग किया जाता है। जैसे मीटिक चूड़ियां काटने के लिए मेटिक, ठीक है, मीट्रिक। और आपका ब्रिटिश चूड़ियां काटने के लिए यानी BSW हो गया, BA हो गया, BSF हो गया, ये चूड़ियां काटने के लिए आपका ब्रिटिश टेप का उपयोग किया जाता है। परंतु इसकी जो टेंग होती है वो क्या होती है, चौकोर होती है, ठीक है। चलो इसमें लिखते हैं आगे। सबसे पहले लिखो टेप के प्रकार। तो पहला प्रकार है आपका हैंड टेप। क्या, हैंड टेप। चलो अब हैंड टेप क्या किया जाता है, हैंड टेप क्या किया जाता है, जिसकी टेंग चौकोर होती है। क्या, इसकी टेंग चौकोर होती है, ठीक है। और इसका उपयोग किसी हैंडल या रेंच से टेपिंग करते हैं। यानी इसका उपयोग वो किससे से करते हैं, किसी हैंडल या रेंच से किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किसके साथ किया जाता है, किसी हैंडल या रेंच के साथ है वो किया जाता है। अगर आवश्यकता पड़ने पर ये दोनों ना हो तो इसका उपयोग अपन हाथ के द्वारा किया जा सकते हैं, परंतु उसमें हैंडल की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलो अब अलग इस हेड टेप क्या होते हैं कि अलग अलग साइज, अलग अलग प्रकार की चूड़ियां काटने के लिए अलग अलग प्रकार के टेप का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखो अलग अलग, क्या, अलग अलग चूड़ियां काटने के लिए अलग अलग टेप का उपयोग, ठीक है। अब जैसे मैं 1 मिनट रुको, मैं वीडियो का रेजोल्यूशन देख लेता हूं। बहुत सही है, ठीक है। क्या, अलग अलग चूड़ियां काटने के लिए अलग अलग टेप का उपयोग किया जाता है। जैसे मीट्रिक, ठीक है, BSW, ठीक है, BA, ठीक है। मीट्रिक के लिए तो अपने मीट्रिक आ जाती है। अब इसकी फुल फॉर्म बताएगा कोई, इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ। क्या, BSW की क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ। और BA की क्या है, ब्रिटिश एसोसिएशन, ठीक है। तो ये है आपका हैंड टेप। हैंड टेप का क्या होता है, टेंग चौकोर होती है। इसका उपयोग किसी हैंडल या रेंच में टेपिंग करने के लिए, रेंच में फिट करने के लिए, और उसमें फिट करके उसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि इसका उपयोग किसी हैंडल या रेंच से टेपिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसका मशीन से उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। और अलग अलग चूड़ियां काटने के लिए अलग अलग टेप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आपका जो मशीन टेप होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, ड्रिल मशीन या लेथ मशीन में किया जाता है। चलो ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन हेड टेप के प्रकार। चले, टेप के प्रकार। पहला प्रकार है टेपर टेप। बताओ क्या होता है, मेरे को नहीं आता ये, ऐसा मान लो। बताओ इसका दूसरा नाम क्या है, टेपर टेप का दूसरा नाम क्या है। BIS के अनुसार, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका दूसरा नाम, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, BIS के अनुसार उसका दूसरा नाम है रफर टेप। तो इसमें लिखो BIS के अनुसार इसे मैं तो इसका लिखा रहा हूं सीधा, इसे रफर टेप भी कहते हैं। क्या, BIS के अनुसार इसे रफर टेप भी कहते हैं, ठीक है। आई बात समझे, रफर टेप, ठीक है। अगर आपको पूछ ले टेपर टेप या रफर टेप, आपको तो नाम याद क्या रहेगा, टेपर टेप रहेगा। पर इसको क्वेश्चन में उलझाकर DRDO में या इसरो में लोको पायलट में पूछा जा सकता है, रफर टेप की चूड़ियां कितनी टेपर होती है।
लगभग। तो इसमें लिखो टेपर टेप की 8 से 10 चूड़ियां टेपर की जाती है। टेपर टेप की 8 से 10 चूड़ियां टेपर की जाती है। मतलब नीचे से, मैं ये लिखा देता हूं, ठीक है। टेपर टेप की नीचे से लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। टेपर टेप की नीचे से 8 से 10 चूड़ियां टेपर की जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब एक बात बताओ कि टेपर टेप की जो लीड होती है उसका कितना डिग्री होता है? जो टेपर टेप की लीड है वो कितना डिग्री की रखा जाता है? टेपर टेप लीड 4 डिग्री होता है, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो अब एक बात और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इस टेप का उपयोग कब किया जाता है? बताओ कि टेपर टेप बीआईएस अनुसार इसका रफ टेपर नाम है, ठीक है। और टेपर टेप की नीचे से 8 से 10 चूड़ियां क्या की जाती है? टेपर की जाती है, मतलब घसा दी जाती है। नीचे से 8-10 चूड़ियां क्या कर दी जाती है? घसा दी जाती है। और टेपर लीड क्या रखा जाती है? इधर 4 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 4 डिग्री रखा जाता है। परंतु इसका उपयोग सबसे पहले किया जाता है, ठीक है। इस टेप का उपयोग सबसे पहले किया जाता है। आई बात समझे कि इसका उपयोग है वो सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि रफर टेप है, यानी ये एक बार रफ कार्य करके बॉडी के अंदरूनी भाग इस सतह पर चूड़ियां है वो एक प्रकार रफ प्रकार से काट के वापिस आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसके 8 से 10 चूड़ियां टेपर की जाती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है रफर टेप है, ठीक है। चलो इसे लिखो। फिर दूसरा टेप पढ़ते हैं अपन, कौन सा? मीडियम टेप, ठीक है। चले अपने को कितना बनाना है, बस ये मिटा दो और ये मिटा दो। चलो एक बार मिटा दिया मैंने तो, और ये मिटा दो, फिर अपना ये मिटा दो, फिर ये मिटा दो, ठीक है। तो सबसे पहले है कौन सा टेप आपका? मीडियम टेप। चलो अब मीडियम टेप का दूसरा नाम क्या है? इंटरमीडिएट टेप। क्या? इंटरमीडिएट टेप। देखो मीडियम टेप बीआईएस के अनुसार इसे इंटरमीडिएट टेप भी कहा जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरमीडियम टेप है। मतलब ये मीडियम से, एक बात आपको जहन में दिमाग में रखनी है कि ये किस पर उपयोग किया जाता है? टेपर टेप के बाद में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अब टेपर टेप की देखो, अब ये यहां से ये मिटा दो एक बार, ठीक है। क्या? मीडियम टेप, ऐसे लिखो। मीडियम टेप की नीचे से कितनी चूड़ियां टेपर कर दी जाती है? 3 से 4 चूड़ियां है वो टेपर कर दी जाती है। और टेपर लीड है वो कितनी रखी जाती है? इसकी टेपर लीड इसकी रखी जाती है 10 डिग्री। और इसका उपयोग कब किया जाता है? टेपर टेप के बाद उपयोग किया जाता है। टेपर टेप के बाद उपयोग, ठीक है। देखो हैंड टूल के अंदर अपना पहला हो गया टेपर टेप, अब दूसरा है मीडियम टेप। मीडियम टेप का दूसरा नाम क्या? बीआईएस के अनुसार यानी भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार दूसरा नाम क्या है इसका? इंटरमीडियम टेप, ठीक है। और जो मीडियम टेप है इसके नीचे से कितनी चूड़ियां है वो टेपर कर दी जाती है, मतलब घसा दी जाती है, घिसा दी जाती है। 3 से 4 टेपर है वो, 3 से 4 चूड़ियां वो घसा दी जाती है, ठीक है। परंतु इसका लीड है, टेपर लीड है वो कितना रखा जाता है? 10 डिग्री रखा जाता है। टेपर टेप के बाद का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब इसका उपयोग कब किया जाता है? टेपर टेप के बाद किया जाता है, या आप मान लो 2 नंबर पर इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। चलो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बॉटमिंग टेप। चले लीड स्क्रू, यानी टेपर लीड है वो इसका कितना रखा जाता है, बता सकता है कोई? और इसकी चूड़ियां हैं वो कितनी होती है, ठीक है। और इसका उपयोग कब किया जाता है?
और इसको कौन से नाम से पुकारा जाता है? बताएगा कोई? बताएगा कि नहीं बताएगा? देखो मैं बताता हूं। बॉटमिंग टेप, देखो बीआईएस के अनुसार इसे फिनिशर टेप भी कहा जाता है। क्या? फिनिशर टेप। क्या? बीआईएस के अनुसार इसे फिनिशर टेप भी कहा जाता है। फिनिशर टेप क्यों कहते हैं? अब ये बताओ मेरे को, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उपयोग है वो किसके बाद किया जाता है? दोनों टेपों के बाद किया जाता है। ठीक है। और इस टेप की जो नीचे से टेपिंग है, वो चूड़ियां हैं, वो कितनी घसा दी जाती है? 2 चूड़ियां टेपर कर दी जाती है। और इसका लीड स्क्रू कितना होता है? 20 डिग्री होता है। और दोनों टेपों के बाद उपयोग किया जाता है। दोनों टेपों के बाद। ठीक है। अब देखो क्या है कि बॉटमिंग टेप बीआईएस के अनुसार फिनिशर टेप कहा जाता है। और इस टेप की जो नीचे से चूड़ियां वो कितनी घसा दी जाती है? 2 चूड़ियां घसा दी जाती है। और टेपर है, टेपर लीड कितनी रखी जाती है? इसकी 20 डिग्री रखी जाती है। और दोनों टेपों के बाद इसका उपयोग है वो किया जाता है। देखो टेपर टेप क्या होता है कि सबसे पहले उपयोग किया जाता है क्योंकि उसकी 8 से 10 चूड़ियां घसी होती है जो बॉडी के अंदर या एक होल के अंदर आसानी से घुस जाता है। फिर एक रफ कार्य करके वो बाहर निकल आता है। ठीक है। क्या? एक रफ कार्य है वो बाहर निकल आता है। फिर बात आती है आपकी इंटरमीडियम टेप यानी मीडियम टेप, मध्यम टेप। ठीक है। वो क्या काम करता है कि इसकी 3 से 4 चूड़ियां घसा दी जाती है, मतलब आसानी से रफिंग कार्य है उस रफ कार्य को अंदर तक ले जाएगा। फिर वो क्या करेगा? फिर घूमेगा वो एकदम मध्य, मतलब बीच का भाग छोड़ेगा। वो बोलते हैं ना आसमान से टपका खजूर में अटका। ठीक है। क्या? आसमान से टपका खजूर में अटका, तो उसको खजूर में टका दिया तो वो बीच में रह गया। मतलब चूड़ियां है उसकी क्या होगी? थोड़ी सी ग्रोथ कर गई। मतलब ऊपर गया था, भगवान जी ने उठा लिया था, फिर उसको वापस भेजा तो खजूर में अटक गया। तो आज तो ये हुई ना, हाँ जिंदा हूं मैं। तो वो क्या है कि हाँ वो अभी क्या है, उसका काम क्रिया वो चल रहा है। ठीक है। इंटरमीडियम टेप हो गया। ठीक है। फिर 2 नंबर पे फिर आपका है बॉटमिंग टेप। अब मतलब फिनिशर टेप, बॉटमिंग टेप को क्या जाता है? फिनिशर टेप कहा जाता है क्योंकि वो कार्य को क्या है? पूरा कर देता है। खजूर से अटका, नीचे पड़ा, तो वो जिंदा, उसको पता चल जाता है हाँ भाई मैं जिंदा हूं। ठीक है। तो क्या है कि उसका काम है वो पूरा का पूरा घुमा के, 2 चूड़ियां होती है आसानी से अंदर बैठ जाता है, घुमा के पूरा काम है निपटा देता है और चूड़ियां तो एक्यूरेसी हो जाती है। ठीक है। तो ये हुआ आपका टेप के प्रकार का पहला प्रकार, हैंड टेप। ठीक है। आगे पढ़ेंगे कौन सा? मशीन टेप। इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। किस टेप के बारे में आपका बताएगा कोई? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कौन सा टेप? मशीन टेप। कौन सा? मशीन टेप। अब मैंने आपको बताया था कि मशीन टेप और हैंड टेप दोनों के बारे में बताया था, परंतु थोड़ा थोड़ा बताया था इसके बारे में ना, तो अपन दूसरा है इसके बारे में वो जान लेते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जानने से पहले अपन क्या करेंगे कि मशीन टेप के बारे में लिखेंगे कि मशीन टेप है वो किस में काम आता है। मशीन टेप किस लिए काम आता है? मशीन टेप का उपयोग ड्रिल मशीन या लेथ मशीन के अंदर किया जाता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग ड्रिल मशीन या लेथ मशीन में चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब इसकी एक खास बात क्या है कि इसको इस प्रकार बनाया जाता है, या अपन बोल सकते हैं कि इस टेप को इस प्रकार टेपर किया जाता है कि एक ही ऑपरेशन में जॉब को क्या कर दे? फिनिश कर दे। तो इसमें लिखो इससे इस प्रकार टेपर किया जाता है कि एक ही ऑपरेशन में क्या कर दे? जॉब को फिनिश कर दे। आई बात सुनने कि इसका उपयोग ड्रिल मशीन या लेथ मशीन के चूड़ियां काटने, लेथ मशीन में या लेथ मशीन में किसी जॉब को फिट करके लेथ मशीन में बांध कर चूड़ियां, ऐसे लिख लो, लेथ मशीन में
बांध कर चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे इस प्रकार टेपर किया जाता है, मतलब इसे इस प्रकार बनाया जाता है या इसे इस प्रकार टेपर किया जाता है कि एक ही ऑपरेशन में, मतलब बार बार नहीं करना पड़े। जैसे अपन ने क्या किया था, हैंड टेप में क्या किया था, 3 बार ऑपरेशन किए थे। एक ही जॉब को 3 टेपों से टेप किया था। ठीक है, इसमें क्या था कि एक ही ऑपरेशन में जॉब है वो फिनिश कर देता है, मतलब एक बार में क्या कर देता है, ये बना देता है क्या, आपका चूड़ियां। ठीक है, एक बार देख लो टेप होता है कैसा है। देखो लगभग टेप है वो बराबर से होते हैं देखने में। ठीक है, मैं यहां से दिखाऊंगा तो आपको बराबर से लगेंगे। ठीक है, तो एक बार देखो ये कुछ ऐसा होता है टेप। ये तो आपका कौन सा है, ये छोटा है, मशीन टेप है। ठीक है, ये कौन सा, छोटा मशीन टेप है। ठीक है, देखो ये चौकोर आकार की, इसके आगे क्या है, टेंग है। ये छोटी सी देखो यहां से सेंक है। ठीक है, और ये इसकी मैंने आपको क्या बताया था कि इसके 4 भागों में क्या कटे थे, गहरे कट लगे होते हैं कुछ लंबाई पे। तो ये देखो ये कट लगे हुए है ना, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये एक छोटा रूप है, इसका बड़ा भी रूप होता है। ठीक है, चलो एक बात और दिखाता हूं इसी के साथ में आपको। ये देखो हम अपना आगे पढ़ेंगे, एक है कि टेप को पकड़ने वाले रेंच या डाई को पकड़ने वाला रेंच। ठीक है, तो देखो ये बीच वाला भाग, ये बीच में जो है ना, ये वाला बीच में लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ हैंडल है, बीच में बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रेंच है। इसमें क्या किया जाता है कि इसका एक हैंडल क्या होता है, एडजस्ट होता है, जिसके एक सिरे पे क्या करती होती है, चूड़ियां कटी होती है। इसमें क्या कर दिया जाता है, इसको ढीला करो और टेप इसके अंदर फंसाओ और क्या करो, इसका यूज करो। ठीक है, तो ये होता है आपका टेप। और ये देखो टेप इसके हर भाग में पड़े है ना। तो मैं ये फोटो क्या करूंगा, मैं बीच में डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लेना कैसा है कुछ है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन मशीन टेप के प्रकार। चलिए आगे। अब देखो सबसे पहले मशीन टेप का सबसे पहला भाग है आपका कौन सा, स्पाइरल फ्लूटेड टेप। अब देखो नाम से भी दिखा रहा है ना, स्पाइरल, एक नाम से पाइरल, स्पाइरल फ्लूटेड टेप। अब देखो आपको कहीं कहीं मतलब एक दिमाग में चढ़ा रहता है कि जैसे आपका जो बाकी के टेप थे उसी प्रकार इसके भी जो दांते हैं, फ्लूट्स है, वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। नहीं, इसके दांते क्या होते हैं, स्पाइरल आकार में होते हैं। तो उसमें लिखो इसके फ्लूट्स स्पाइरल आकार के होते हैं। ठीक है, क्या इसके फ्रूट्स क्या होते हैं, स्पाइरल आकार के होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ कि इसका उपयोग है वो कौन से होल में किया जाता है। देखो इसका उपयोग है उस होल में किया जाता है जिसमें क्या कटे हो, स्पाइल्स कटे हो, क्या स्पाइल कटे हो। ठीक है, इसका उपयोग उस होल में किया जाता है जिसमें स्पाइल कटे हो। ठीक है, क्या किसमें, स्पाइल कटे हो। ठीक है, अब स्पाइल कटे हो का एक फायदा क्या होता है, बताएगा कोई कि हाँ सर स्पाइल अगर इसके अंदर कटे तो क्या फायदा होता है, बताएगा कि स्पाइल कटे खांचे में अगर अपन टैपिंग करते हैं तो स्पाइरल ग्रूव की है वो फंसती नहीं है। ठीक है, क्या स्पाइल कटे दांते में स्पाइरल फ्लूटेड टेप करते हैं तो की वे में फंसते नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखो स्पाइरल ग्रूव में टेपिंग करने से स्पाइरल की वे में फंसते नहीं है। क्या स्पाइरल ग्रूव में टेपिंग करने से स्पाइरल की वे में फंसते नहीं है। ठीक है, मतलब कि जब आप ऐसे होल में स्पाइलिंग करोगे कि ऐसे स्पाइलिंग होल में आपका ये ग्रूव जो स्पाइरल है का उपयोग करोगे तो क्या होगा कि ये कीवे में फंसेगा नहीं, आराम से चक्कर काटेगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और कि इसका दूसरा नाम क्या है, होल टेप। क्या इसे क्या कहते हैं, होल टेप भी कहते हैं। होल टेप कहते हैं, क्या इसे क्या कहते हैं, होल टेप कहते हैं। और इसका उपयोग कौन सी धातु में किया जाता है, पीतल, तांबा, क्या पीतल,
तांबा, एल्यूमिनियम, एटीसी धातु के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूं, जैसे कि ऊपर वाली बॉडी बना देता हूं, जो कांटेदार है ना वो बना देता हूं। ठीक है, देखो ये मान लो बॉडी है कांटेदार, ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है, साइड से इसके ये दांते बने हुए हैं, ठीक है, ये दांते बने हुए हैं ना, ठीक है। अब दांते और किस हिसाब से बने होते हैं भैया जी, इसके दांते कुछ इस हिसाब से बने होते हैं, किस हिसाब से, इस हिसाब से, ऐसे घुमावदार दांते इसमें बने होते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे के तरफ। चले, अब आगे है आपका कौन सा, अभी नाम बताया था मैंने, गन या स्पाइरल पॉइंटेड, गन या स्पाइरल पॉइंटेड टेप। तो इसमें लिखो गन या स्पाइरल, क्या, गन या स्पाइरल पॉइंट, स्पाइरल, ठीक है क्या, गन या स्पाइरल पॉइंटेड टेप। चलो अब इसकी राम कहानी बोलते हैं कि इसके 3 या 4 दांते नीचे से क्या लगे होते हैं, टेपर बना दिए जाते हैं। क्या, इसके नीचे से 3 या 4 दांते क्या बना दिए जाते हैं, टेपर बना दिए जाते हैं। परंतु इसका उपयोग कहां किया जाता है, इसका उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है, मतलब बहुत उत्पादन में किया जाता है। और उसके साथ साथ कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है कि किसी होल को आर पार निकालना हो, ना कि ब्लाइंड होल तैयार करना हो, कि किसी होल को आर पार निकालना हो, तो विशेष करके इस टूल का उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो मेरे को, इतना समझ में आया कि नहीं आया। या गन, चले देखो क्या बताया था सबसे पहले, 3 या 4 चूड़ियां टेपर होती है। क्या, 3 या 4 चूड़ियां क्या होती है, इसकी टेपर होती है। दूसरा किसके लिए किया जाता है, बहुउत्पादन, बहुउत्पादन के लिए। ठीक है, तीसरा, 1 मिनट रुको, चले देखो क्या, बहुउत्पादन में या होल को आर पार निकालने में। ठीक है, क्या 3 या 4 चूड़ियां टेपर की जाती है और बहुत उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, या होल को आर पार निकालने में इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें क्या छिल्लन को बाहर निकालने के लिए स्थान दिया जाता है। ठीक है, छिल्लन को बाहर निकालने के लिए स्थान दिया जाता है। इसकी खास बात क्या है, टूटने की आशंका कम है, टूटने की आशंका कम है, और क्या होती है, घिसावट कम होती है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं, क्या गन या स्पाइरल पॉइंटेड, या पॉइंट ऐसे लिख लो, सीधा पॉइंट लिख लो, क्या गन या स्पाइरल पॉइंट टेप, 3 या 4 चूड़ियां क्या होती है, टेपर में कटी होती है या टेपर बना दी जाती है, बहुत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, या होल को आर पार निकालने के लिए, यानी किसी होल को आर पार निकालने के लिए इसका विशेष उपयोग किया जाता है, और छिल्लन को बाहर निकालने के लिए एक विशेष स्थान दिया जाता है कि हाँ भाई ये क्या है, सिर्फ छिल्लन का मारेगा, छिल्लन ही मार आएगा। ठीक है, और टूटने की आशंका क्या होती है, बिल्कुल ही कम होती है, और घिसावट है वो कुछ भी नहीं होती, न के बराबर होती है। ठीक है, तो चलो इसे लिखूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो अब है आगे वाला आपका कौन सा, थ्रेड फॉर्मिंग टेप। कौन सा, थ्रेड फॉर्मिंग टेप। अब थ्रेड फॉर्मिंग टेप क्या होता है, पता है किसी को, किस लिए काम आता है थ्रेड फॉर्मिंग टेप, बताओ क्या होता है। थ्रेड फॉर्मिंग टेप क्या होता है कि इसकी छिलन है वो आसानी से नहीं हटती। ठीक है, पर इसका उपयोग कहां किया जाता है कि इस प्रकार के टेप में पदार्थ विस्थापन क्रिया द्वारा काटा जाता है। ठीक है, कि इस प्रकार के टेप में
पदार्थ है वो विस्थापन क्रिया द्वारा काटा जाता है और इससे क्या होती है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ठीक है, और इसका उपयोग किस धातु पे किया जाता है, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम पे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, छीलन आसानी से नहीं हटती, छीलन आसानी से नहीं हटती है। ठीक है, क्या छीलन होती है वो आसानी से नहीं हटती है। परिशुद्धता, परिशुद्धता अच्छी आती है, क्या आती है, परिशुद्धता अच्छी आती है। पर इस प्रकार के टेप का उपयोग, इस प्रकार के टेप का, या ऐसे लिखो, इस प्रकार के टेप में पदार्थ, क्या पदार्थ, इस प्रकार के टेप में पदार्थ के विस्थापन क्रिया द्वारा काटा जाता है। मतलब कि इस प्रकार के टेप में पदार्थ को विस्थापन क्रिया द्वारा काटा जाता है। ठीक है, और किस धातु के लिए काम आता है, ये आपका पीतल, तांबा और एल्युमिनियम के लिए काम आता है। ठीक है, तो चलो देखो, थ्रेडिंग फार्मिंग क्या होता है, छीलन आसानी से नहीं हटती। ठीक है, और परिशुद्धता अच्छी आती है। क्यों आती है, क्योंकि टेप में पदार्थ को विस्थापन क्रिया द्वारा काटा जाता है और पीतल, तांबा और इस धातु, जो नॉर्मल धातु, मुलायम धातु होती है, उसमें इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब देखते हैं आपका मशीन टेप का लास्ट एंड फाइनल टेप कौन सा है, आपका स्टड। कौन सा, स्टब, कहां पे गया, हाँ, स्टब फ्लूट टेप। अब कोई बताएगा कि ये होता है स्टब फ्लूट टेप, बताओ क्या होता है स्टब फ्लूट टेप, पता है किसी को? देखो, इस टेप में फ्लूट्स या कटिंग एज नहीं होती, फ्लूट्स में, सॉरी ऐसे नहीं लिखना, इसमें फ्लूट्स या कटिंग एज नहीं होती। ठीक है, तो अगर कटिंग एज और फ्लूट्स नहीं होती तो ये क्या है, यह एक फॉर्मिंग टूल है। क्या है, फॉर्मिंग टूल है। आई बात समझे, क्या है, यह एक फॉर्मिंग टूल है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, चादरों को रोल करने में किया जाता है। क्या, चादरों को रोल करने में। ठीक है, जैसे टिन के बॉक्स में, जैसे टिन के बॉक्स में। ठीक है, तो ये स्टब फ्लूट क्या होता है कि इसमें फ्लूट्स या कटिंग एज नहीं होती, ना ही बनाई जाती। ठीक है, यह क्या है, एक फॉर्मिंग टूल है और इसका उपयोग कहां किया जाता है, चादरों को रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि टिन के बॉक्स में। ठीक है, चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे है मास्टर टेप। ये आपका 2 नंबर टेप हो गया। तो पहला कौन सा था, मशीन टेप, फिर आपका पहला था आपका हैंड टेप, दूसरा कौन सा था आपका मशीन टेप। अब आगे बढ़ते हैं आपका 3 नंबर मास्टर टेप। कौन सा, मास्टर टेप। ठीक है, वैसे तो देखो मैंने आपको क्या बताए थे, 2 प्रकार के बताए थे, पर 2 प्रकार के नहीं होते, बहुत से प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे तो आपका ये अपन 2 यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो मास्टर टेप क्या होता है, इसके 6 से 10 चूड़ियां क्या कर दी जाती है, टेप पर काट दी जाती है, या फ्लूट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इसमें 6 से 10 तक क्या होते हैं, फ्लूट्स होते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो 6 से 10 तक फ्लूट्स होते हैं। ठीक है, चलो अब इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, टेपिंग, थ्रेडिंग, डाइयां बनाने। क्या, टेपिंग, थ्रेडिंग, डाइयां बनाने, डाइयां या गेज बनाने के
उपयोग। ठीक है, आई बात समझे क्या? इसके 6 से 10 ताकतें होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, थ्रेडिंग टेपिंग थ्रेडेड डाइयां बनाने या गैस बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और कटिंग एज को बढ़ाने के लिए फ्लूइड्स की संख्या अधिक की जाती है। क्या? कटिंग एज को बढ़ाने के लिए फ्लूइड्स की संख्या अधिक दी जाती है। आई बात समझे क्या? इसके 6 से 10 दांते होते हैं। ठीक है, टेपिंग थ्रेडिंग डाइयां या गेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कटिंग एज को बढ़ाने के लिए फ्लूइड्स की संख्या बढ़ा दी जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। चले, आगे है आपका 4 नंबर एक्सटेंशन टेप। कौन सा? एक्सटेंशन टेप। लिखो, एक्सटेंशन टेप। अब एक्सटेंशन टेप का दूसरा नाम क्या है? पुली टेप कहते हैं। ठीक है, बट इसका उपयोग कैसे किया जाता है और कब किया जाता है? इसका उपयोग गहराई में टेपिंग करने के लिए किया जाता है। टैपिंग करने के लिए। ठीक है, और कार्य के अनुसार इसकी लंबाई रखी जाती है। रखी जाती है। ठीक है, अब गहराई में जैसे बताएगा, पुली के हब में टैपिंग करना, टैपिंग करना। देखो, एक्सटेंशन टेप क्या होता है? पुली टेप कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? इसे पुली टेप कहते हैं। इसका उपयोग गहराई में टेपिंग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पुली के हब में टेपिंग करना किसके लिए? बोल्ट के लिए। ठीक है, और कार्य के अनुसार इसकी लंबाई रखी जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के पास। तो आगे 5 नंबर आपका मशीन स्क्रू टेप। क्या? मशीन स्क्रू टेप। मशीन स्क्रू टेप क्या होता है? 5 नंबर आपका मशीन स्क्रू टेप। चलो बताओ क्या होता है और किसके लिए काम लिया जाता है? ये छोटे टाइप के हैंड टेप होते हैं। ये छोटे टाइप के हैंड टेप होते हैं। ठीक है, और ये किसके अनुसार पाए जाते हैं? स्क्रू के अनुसार नंबर में रहते हैं। नंबरों में रहते हैं। ठीक है, बराबर। अब जैसे 0 नंबर वाले का साइज और 12 नंबर वाले का बताओ। और ये साधारणतः 12 नंबर तक ही होते हैं। बताओ, लगा दिया? और लगाऊं? चलो, एक पूरा कर दिया मैंने, एक और कर दो आप, कमेंट कर दो। चलो देखो, क्या? मशीन स्क्रू टेप, ये छोटे टाइप के हैंड टेप होते हैं। मतलब मैंने आपको शुरू में कहा था कि बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। ठीक है, क्या? छोटे टाइप के हैंड टेप होते हैं, स्क्रू के अनुसार नंबर में रहते हैं। मतलब जैसे स्क्रू होते हैं ना, छोटे छोटे स्क्रू, उसी के अनुसार नंबर में रहते हैं। 0 नंबर वाला
क्या 0 नंबर वाला का, जब 0 नंबर वाले का साइज कितना होता है 0.6 इंच होता है, ठीक है। और 12 नंबर वाले का साइज कितना होता है 0.126 इंच होता है, ठीक है। और ये साधारणतः कितने नंबर में पाए जाते हैं 12 नंबर तक ही पाए जाते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कितना, ये नंबर था आपका 5, 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, इसे लिखो। 6 नंबर है आपका नट टेप। चलो चले, चलो अब है आपका कौन सा, छोटा सा है बिल्कुल, नट टेप से पहले पढ़ लेते हैं अपन। कौन सा टेप है, बताओ कौन सा टेप? कौन सा? बैंड सैंक टेप, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी सैंक लंबी, इसकी सैंक लंबी व एल शेप में होती है, एल आकार में होती है, ठीक है। जो हैंडल है, जो एल शेप है, एल क्या, एल शेप हैंडल का काम करती है, क्या हैंडल का काम करती है, ठीक है। यही है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आपका नट टेप। अब नट टेप क्या होता है, बताएगा कोई कि हाँ सर ये होता है आपका नट टेप? चलो बताओ। इसकी सेंक लंबी होती है, सेंक लंबी होती है, ठीक है। क्या होती है, इसकी सेंक क्या होती है, लंबी होती है। और बॉडी के आगे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, कोनिकल होता है, ठीक है। बॉडी के आगे क्या, बॉडी के आगे पॉइंट कोनिकल होता है, ठीक है। क्या बॉडी के आगे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, कोनिकल होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका था 7 नंबर। लिख देते हैं 8 नंबर का आपका क्या, गैस टेप। गैस टेप क्या होता है, गैस पाइप की थ्रेडिंग करने के लिए, क्या गैस पाइप की चूड़ियां काटने के लिए, ठीक है। और ये आपको कैसे पाई जाती है, बताएगा? ये आपको कैसे पाई जाती है, बताएगा कोई? बॉडी इसकी क्या बॉडी है वो इसकी कैसे पाई जाती है, बॉडी इसकी स्ट्रेट व टेपर में मिलती है, टेपर में मिलती है, ठीक है। चल तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ, आपका स्टैंडर्ड पाइप टेप। क्या, स्टैंडर्ड पाइप टेप। तो इसे लिखो, 9 नंबर है आपका स्टैंडर्ड पाइप टेप। देखो स्टैंडर्ड पाइप टेप क्या होता है, बताएगा मेरे को? इसकी बॉडी पर, क्या इसकी या इसकी बॉडी, इसकी बॉडी प्रति फुट 3/4 इंच टेपर काटी जाती है, ठीक है। क्या इसकी बॉडी प्रति फुट 3/4 इंच टेपर काटी जाती है, ठीक है। और इससे पाइप का जोड़ है मजबूत होता है, क्या इससे पाइप का जोड़ मजबूत होता है, ठीक है। चलो, और इससे क्या होती है, गैस व द्रव्य की लीकेज नहीं होती। क्या, गैस व द्रव्य की लीकेज नहीं होती, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड पाइप टेप क्या होता है कि इसकी बॉडी प्रति फुट 3/4 इंच टेपर काटी जाती है। इससे पाइप का जोड़ है वो क्या होता है, मजबूत होता है। और ये किस लिए काटी जाती है, ताकि आप किसी गैस या द्रव्य के लिए लीकेज में क्या वो भागीदारी नहीं बने, उसका लीकेज है वो ठहरा रहे, ठीक है। चलो इसे को फिर लास्ट एंड फाइनल पढ़ते हैं आपका। चले, अब देखो आपने एक पढ़ा था कि स्टब, क्या स्टब टेप पढ़ा था ना अभी पीछे, क्या स्टब टेप पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या स्टब टेप, ठीक है।
अब देखो स्टब टेप पढ़ा था ना, तो उसी प्रकार आपको एक यहां पे पढ़ना है फ्लूट लेस। क्या? फ्लूट लेस टेप। तो ये किसके समरूप है? स्टब। बात आई स्टब के रूप, स्टब टेप के समरूप है। ठीक है। कटिंग एज, कटिंग एज व फ्लूट्स नहीं कटे होते। क्या? कटिंग एज व फ्लूट्स नहीं कटे होते हैं। ठीक है, आई बात समझे। और किसके लिए काम आते हैं? जैसे टिन बॉक्स। क्या? टिन बॉक्स के लिए। या तो आप ये लिख लो कि चादरों को रोल करने के लिए, चादरों को रोल करने के लिए। ठीक है, जैसे इसका मैंने आपको उदाहरण बताया था कैसे, एक टिन बॉक्स में। ठीक है, तो आपका टेप के प्रकार होता है अभी और पूरा। अपन कल पढ़ेंगे टेप का साइज और टेप को पकड़ने वाले औजार। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आपको मैंने आपको क्या कहा था कि आपको हिस्ट्री वाली क्लास अगर कंटिन्यू रखनी है तो मेरे को कमेंट कर दो, मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, और क्लास को ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।